हेलो दोस्तों, इंटीग्रेशन का अगला पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 3.2 सी तक था, तो अभी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट होगा। उससे पहले हम एक थियरम देखेंगे, जो थियरम हमें नॉलेज देता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका नाम है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हमें फंक्शन का दो फंक्शन दिए हुए रहेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाए ये हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो वही चीज हमें इस थियरम के माध्यम से समझाई गई है। तो देखिए करना क्या है, बेसिकली हमें मार्कर्स ध्यान देंगे। अभी आज के वीडियो के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये दोनों भी थियरम्स एक ही है, बस वर्डिंग इसका अलग अलग है, स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में दिए हैं। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो उसके रिस्पेक्टिव प्रूफ कैसे आएंगे वो हमें देखना है। तो ये प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसके रेसिप्रोकल्स के इंटीग्रल्स फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय। फिर 1/रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है, log ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और इसका 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इनका हम लोगों ने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है, इसलिए इनके इंटीग्रल्स निकाले हैं। लेकिन इनके मतलब इनके रेसिप्रोकल्स के निकाले हैं। लेकिन अभी हमें इनके भी फॉर्मूलाज फाइंड आउट करने हैं कि अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया, मतलब न्यूमरेटर में ही दिया है, तो कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और पर्टिकुलर टाइप आता है फंक्शन का, कि जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ जो भी फंक्शन है उसको अगर आप f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x, मतलब एक फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फॉर्म में अगर आप इसको लिख पाते हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको e रेज़ टू x f ऑफ x देना है। तो ये कैसे, इसका भी प्रूफ देंगे और फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि देखो अब तक हम लोगों ने काफी सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना देखा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शंस है आपके पास जिनका मल्टीप्लिकेशन दिया है, तब उस सिचुएशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं आता है। तब आप उनका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास u इंटू वी, ये दो फंक्शन से दिए हुए, सो बोथ ऑफ दीज आर दी फंक्शंस ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, सो अभी ये जो दो फंक्शन दिए हैं आपको, तो इन दो फंक्शंस, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए हैं, और ये आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहता है, वो दो फंक्शंस किस तरीके के होते हैं। तो उसमें का एक फंक्शन जो होता है, जिन भी दो फंक्शंस का आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है, एक फंक्शन कंपलसरी उसका आपको इंटीग्रल वैल्यू पता होता है। ठीक है, तो दो फंक्शंस में के एक को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो ये कंपलसरी होता है, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो दोनों में से एक कंपलसरी ऐसा होता है कि जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और एक जो भी हो, जैसा भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे एंगल से अगर इसको देखा जाए, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि v फंक्शन है जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या, अगर मैं v को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि v ऑलरेडी किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। समझ रहे हो बात को। अगर मैं v को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या, v ऑलरेडी किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मतलब ये बात आपको समझनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कौन सी सिचुएशन में बाय पार्ट्स यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको हाईलाइट करके ध्यान में रखेंगे कि जब भी दो फंक्शंस का कभी भी दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए हैं आपको, और उनमें का एक फंक्शन जो होता है वो कंपलसरी उसका आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं।
अब बाय पार्ट्स का मतलब क्या होता क्या है, तो आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए आपने एक थ्योरम के हिसाब से आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया। कैसे, तो जिन दो फंक्शंस को आपको इंटीग्रेट करना है तो इनके लिए आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए हुए रहेंगे तो उनको सही सीक्वेंस से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो इसका इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला बताया है तो इसके अंदर इन दोनों का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा फंक्शन लिया जाए और बाद में कौन सा फंक्शन लिया जाए, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ही यहाँ पर फॉर्मूला है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से पहला पोजीशन किसका है, सेकंड पोजीशन किसका है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, तो ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है ये LIATE या फिर आप ILATE, दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस फंक्शन का ध्यान में रख सकते हो। इस ऑर्डर से आपको फंक्शंस को रखना है। जैसे मान लीजिए ये दो फंक्शंस है आपके पास, तो ये जो दो फंक्शंस है इनमें से जो भी रहेंगे उस ऑर्डर से उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब LIATE क्या होता है, L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, I का मतलब इनवर्स फंक्शन होता है सिर्फ, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो आप I एंड L में, L एंड I, फिर I एंड L में आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये सीक्वेंस ऐसी रहना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिया U एंड V, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कौन सा है और ये फंक्शन कौन सा है। मतलब मान लीजिए अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो ये लिखे हुए सही ऑर्डर में, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको log x इंटू साइन एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आपको देखना है कि ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तो इस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहला कौन आना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर इनवर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब सबसे लास्ट एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी उन लोगों ने क्या दिया है, log x पहले ही नंबर पर दिया है और sin x को दूसरे नंबर पर, तो ये ऑर्डर सही है। अगर मान लीजिए उन्होंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया हुआ रहता sin x into log x का इंटीग्रल निकालो, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग इसका ऑर्डर ऐसे ही रखते और इसको अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो गलत हो जाते, क्योंकि आपका पहला फंक्शन वो होता है जिसका आपको इंटीग्रल निकले या ना निकले उससे कोई मतलब नहीं होता, और इसलिए आप log x लेते हो, मतलब पहला फंक्शन वो लेना है, फिर उसके बाद में आपको कौन सा लेना है जिसका इंटीग्रेशन निकल सकता है, dx। ठीक है, समझ आई बात। तो ये है सीक्वेंस फंक्शन का कि जब भी आप दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो बाय पार्ट से, तब आपको इस ऑर्डर के हिसाब से फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है पहले, तो उसके मल्टीप्लिकेशन को लिखना पड़ता है। मतलब उन्होंने जो मर्जी मल्टीप्लिकेशन दिया हो, जैसे मान लीजिए आप x स्क्वायर इंटू टेन एक्स दिया है, x क्यूब इंटू टेन एक्स dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको देखना है कि इस सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आता है, लॉगरिथम, इसके अंदर लॉग नहीं है छोड़ दो, इनवर्स इसके अंदर नहीं छोड़ दो, फिर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पहले होना चाहिए, तो अलजेब्रिक ऑलरेडी पहले रखा हुआ है, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। समझ में आई बात। तो इस हिसाब से आपको अगर इसी के अंदर अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे फंक्शन लिखा हुआ रहता है e raised to x into sin x dx, आप सीक्वेंस देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो पहला जो प्रायोरिटी है वो ट्रिग्नोमेट्री को चाहिए, फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन सा फंक्शन लिखा जा रहा है, दूसरे कौन सा फंक्शन, दूसरी बार कौन सा फंक्शन लिखना है, ये इस रूल को ध्यान में रखते हुए लिखा जाएगा। जरूरी नहीं उन्होंने एग्जांपल में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिया है, आप उसको रीअरेंज करके इस सीक्वेंस के हिसाब से लगाएंगे। ये सीक्वेंस क्या कहता है कि आपको फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है, फिर इनवर्स फंक्शन लेना है, फिर अलजेब्रिक लेना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। रहेंगे तो दो ही फंक्शन, लेकिन वो दो फंक्शंस इस हिसाब से आपको उसको अरेंज करना है, और फिर आप बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे। तो एक बार आपने अरेंज कर दिया तो बाय पार्ट्स का रूल कैसे लगाया जाता है ये अभी देखते हैं। क्या है रूल, ये दो फंक्शन है आपके पास दिए हुए, ठीक है। सो पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा,
मैं ये रूल लिख रहा हूँ इक्वल दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो आप इसको LIATE, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है आपको, LIATE या फिर ILATE, तो LIATE ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। सो LIATE के हिसाब से आपने फंक्शन को अरेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, तो पहला फंक्शन एज इट इज, इसलिए ये पहला है फंक्शन, ये दूसरा है। अगर आप लोग इसको रीअरेंज नहीं करते उस रूल से, तो पहला कौन दूसरा कोई भी बन जाएगा और दूसरा कोई भी बन जाएगा, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर फंक्शन का इंपॉर्टेंस होता है कि पहले कौन से लिख रहे हो, दूसरा बार कौन से। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx। समझ रहे हो बात को, इसको अगर इसी रिदम में पढ़ेंगे तो अच्छे से ध्यान में रखेंगे, रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, कैसे, पहला फंक्शन जैसे का तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। क्या कहता है फॉर्मूला, जब भी आपको दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले आप उसको LIATE रूल से रीअरेंज करेंगे और फिर क्या करना है, ये होता है पहला फंक्शन, ये होता है दूसरा फंक्शन। तो इसको ध्यान में रखना है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, सो अब बोर्ड की मेथड, जब बोर्ड के अंदर एग्जांपल पूछा जाता है और आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, तब ध्यान में रखना है कि यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक बार बाय पार्ट्स का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताऊंगा कि जिससे कम स्टेप्स के अंदर आपका आंसर आ सकता है बाय पार्ट्स यूज करके। तो वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो बाय पार्ट्स यूज किया जा सकता है, तो उसमें ज्यादा लेंथी होता नहीं, 2-3 स्टेप में आंसर आपका आ सकता है, लेकिन वो बोर्ड में यूज नहीं करना है, वो आप MCQs के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड के लिए यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसी का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इसका अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आप जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला बताया उसको लिख सकते हो। चलिए अब क्या करना है बेटा, अब हमें थ्योरम का प्रूफ देखना है। तो देखिए, आपको एग्जाम में या तो थ्योरम इस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है या फिर इस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। तो हम दोनों का भी प्रूफ कैसे लिखना है देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों भी एक ही चीज बता रहे हैं, दोनों भी बाय पार्ट्स कैसे डिराइव हुआ है यही बता रहे हैं, लेकिन बस लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले थ्योरम के अंदर क्या बताया जा रहा है कि अगर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन आपको प्रूव करना है ये वाली चीज। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इट इज गिवन दैट u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, it is given that u and v are functions of x, therefore, अच्छा अब हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि u एंड v इन दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया, उसका इंटीग्रेशन ये आता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इन दो फंक्शंस में का एक फंक्शन ऐसे होता है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसी का बेस लेकर उसी को आधारशिला मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx से, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन निकल जाता है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कुछ ना कुछ मानते थे, तो हम लोगों ने w मान लिया। तो आपके पास एक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आने वाला है, तो हम लोगों ने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन w आता है। तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो इंडिफिनिट इंटीग्रल की, वो क्या बताता है, अगर इस फंक्शन का इंटीग्रल ये है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव w का डेरिवेटिव क्या है, w का डेरिवेटिव है v। ठीक है ना, अगर v का इंटीग्रल w है तो w का डेरिवेटिव क्या है, v है, बेसिक डेफिनेशन इंटीग्रल की। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब बेटा क्या करना है, अब ये चीज प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग u इंटू डी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सो लेट d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, और इस तरीके से करने से मुझे वो ऑब्टेन हो सकती है। अब u इंटू डी ये प्रोडक्ट है और डेरिवेटिव हमें निकालना आता है अच्छे तरीके से। ठीक है, सो इनका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या है बेटा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स v प्लस w इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है,
सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू। अब आपको पता है इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ये आता है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज इस फंक्शन का इंटीग्रल आएगा ये, सो इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स dx, दिस इज इक्वल टू u इंटू डब्ल्यू। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रल, इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा u इंटू डब्ल्यू। ठीक है। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, सो u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू u इंटू, ये w के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स। चलिए अब हमें तो u इंटू वी डी एक्स चाहिए था, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा और उसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको इस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है। तो थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। तो ये इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलेंगे, जितने भी मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है बेटा। तो थ्योरम्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से डिराइव करना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए अब यही चीज दूसरे नोटेशन से कैसे प्रूव की जाएगी। देखो दूसरे नोटेशन के अंदर कुछ अलग तरीके से दिया है। कैसे दिया है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहता है, ठीक है, दो फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहता है तब उसके अंदर एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, मतलब वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, समझ रहे हो। दूसरा फंक्शन, जो एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, इसका मतलब ये क्या है कि वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। अब मैं सेकंड थ्योरम, मतलब यही थ्योरम है, यही सारी चीजें हैं, बस क्या करूंगा अब मैं दूसरे नोटेशन से इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या दिया, u एंड v आर अगेन फंक्शंस ऑफ x, देन आपको ये प्रूव करना है। अब इसके अंदर भी वही हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा गया है, v dv by dx लिखा हुआ है, मतलब v जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है यहाँ पर। मतलब क्या हो रहा है कि कोई ना कोई एक फंक्शन है v जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, समझ में आ रही बात। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स दिया है, dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो इसका भी जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो ये कैसे कर रहे हो आप, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, अब दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो रहा है, v बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज u बाय dx और दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज v dx। बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। चलिए अब इसको प्रूव करने के हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट u and v are functions of x and therefore आप लोग वो स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। इट इज गिवन दैट u and v are functions of x, therefore हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे u into v को और देखेंगे क्या हो सकता है। सो u into v का डेरिवेटिव क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज विद द हेल्प ऑफ, दिस इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ u into dv by dx प्लस v into du by dx। ठीक है। और इसका इंटीग्रल आएगा u into v। ठीक है बेटा। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रूफ, इसको हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, u into dv by dx प्लस इंटीग्रल ऑफ v into du by dx which is equals to u into v। ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ u into dv by dx, इस वाले को राइट में भेज देंगे तो आपको मिलेगा u into v माइनस इंटीग्रल ऑफ v into du by dx। ठीक है। सो दिस इज हाउ, बहुत आसानी से ये प्रूव हो गया। ठीक है। तो जैसे मर्जी आप देख लो, वही है चीज, एक ही चीज है। तो इसके अंदर एग्जांपल सॉल्व करने के लिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। चलिए अब हमें इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला का यूज करके, ये जो अभी थ्योरम के अंदर हम लोगों ने डिराइव किया है,
इसका यूज करके बेटा हमें ये 3 फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे इनको डिराइव, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके करना है, ठीक है। चलिए करेंगे अभी। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। एक ही तरीका है तीनों को भी डिराइव करने का, ठीक है। एक समझ में आ गया तो बाकी आप कर सकते हो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनके जो फॉर्मूला आते हैं ना, ये जो अभी हम लोग डिराइव करने वाले, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 3-3 मार्क्स के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूलाज है तो सिर्फ फॉर्मूलाज ध्यान में रखे, रिजल्ट ध्यान में रखा, उसको प्रूफ कैसे किया वो नहीं ध्यान में रखा, ऐसे नहीं चलेगा। प्रूफ इसका आसान है, इसलिए ये बहुत आसान तरीके से आपको मार्क्स देगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बहुत बार ऐसे होता है कि फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है यही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इसके प्रूफ्स को भी। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो सबसे पहले तो लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाया जाए, तो इसके अंदर तो एक ही फंक्शन दिया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो दो फंक्शंस होते हैं, और दो फंक्शन में एक फंक्शन ऐसे होता है कि जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो याद रखना है कभी भी, जैसे कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, अगर सिर्फ एक ही लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है और उसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको सेकंड फंक्शन 1 लेना होता है, 1 नंबर जो होता है ना हमारा 1, सो 1 को लेना होता है। या फिर इनवर्स फंक्शन दिया है उसको इंटीग्रेट करना है, एक ही फंक्शन इनवर्स, तो उस समय भी आपको सेकंड फंक्शन 1 लेना होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन एक ही फंक्शन दिया और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 1 मेरा सेकंड फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 है मेरे पास dx, ठीक है। तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरा फंक्शन ये बन गया मेरा u एंड ये बन गया मेरा v। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सो नाउ अप्लाइंग बाय पार्ट्स वी गेट, हम इसको अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स, सो i इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, पहला फंक्शन जैसे कि तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और इन सब का dx, क्योंकि बाहर इस पूरे का जो आउटपुट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन लेना है। तो बोर्ड के अंदर आपको इसी तरीके से फॉर्मूला लिखना है, काफी लेंदी होता है, ठीक है ना। कई बार यहाँ पर फिर से अप्लाई करना पड़ता है बाय पार्ट्स, तो 2-3 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ सकता है एक ही एग्जांपल के अंदर, ठीक है। तो आगे आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वेरिएबल, तो वही आता है, दैट इज 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 टाइम्स रूट x, लेकिन कंपोजिशन है, रूट का डेरिवेटिव निकाल लिया 1/2 टाइम्स, लेकिन अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा x आएगा, और इस सब का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो 2 विल गेट कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x माइनस, यहाँ पर न्यूमरेटर में है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम लोगों ने काफी सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो इतना दिमाग तो हमसे लग ही सकता है। कैसे, देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, माइनस यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट करूंगा, मैं ए स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, देखो ए स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ओरिजिनल फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले को हटा देता हूँ, अभी इसका काम हो चुका है, इसको भी हटा दूं, चलिए लास्ट वाला प्रोसेस। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट करूंगा, सो मेरे पास है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में मेरे पास है x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस इंटीग्रल ऑफ, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। सो प्लस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा दिस इज x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल रहा है therefore that is I is equals to x into root of a square minus x square माइनस ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने I बोला हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट I। तो आप यहाँ पर इतने, इसको आप बोल सकते हो I, ठीक है, इसको आपने बोल दिया I, और इसका इंटीग्रल तो आपको पता है ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a आता है, ठीक है, प्लस c1। अब ये i जो है राइट में, इसको लेफ्ट में ले लो क्योंकि आपको i का तो वैल्यू निकालना है। सो i को अगर लेफ्ट में ले लूंगा तो दिस i प्लस दिस i बन जाएगा 2 टाइम्स i व्हिच इज इक्वल टू x इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c1। तो बेटा आपको i का वैल्यू चाहिए, 2i का नहीं। सो i का जो कोएफिशिएंट है उसको राइट में ले जाएंगे तो आपको मिलेगा x बाय 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c1 बाय 2, दैट इज c1 बाय 2 को आप लिखेंगे सिर्फ c, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो आपने ये फॉर्मूला किसके लिए डिराइव किया, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए, तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया है x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तीनों के भी फॉर्मूला सेम ही है बेटा, अभी हमें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के लिए निकालना है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए भी निकालना है, तो तीनों के लिए सेम ही है, बस स्लाइटली चेंज है यहाँ पर साइन का। तो फाइनली एक बार डिराइव करने के बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। तो दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मुझे डिराइव करना है। सो पहला फंक्शन है मेरा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है, इसके लिए मैं बाय पार्ट्स यूज करूंगा। मेरे पास सेकंड फंक्शन नहीं इसलिए मैंने वन सेकंड फंक्शन लिया। अब मैं क्या करूँ, बाय पार्ट यूज करूँ, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स ही आएगा माइनस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्योंकि ये कंपोजिशन है तो अंदर के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ठीक है, और इसका वन का इंटीग्रल आएगा x और ये dx बाहर एज इट इज। अब यहाँ पर ये आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एज इट इज, और यहाँ पर माइनस ये तो कैंसिलेशन होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कैसा होगा बेटा, तो एडजस्टमेंट होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर ऐड करेंगे, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम फिर से यहाँ पर आएगा x इंटू, इधर से लिखता हूं मैं, आपको यहाँ पर मिलेगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज अ नेगेटिव and this negative and negative becomes positive, so a square divided by x square plus a square, ठीक है। अब x into root of, यहाँ पर आपको मिल रहा है x square plus a square माइनस यहाँ पर मिल रहा है रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो अगर यहाँ पर देखेंगे तो फिर से आपको मिल रहा है आई, जिसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग आता है। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन नीचे वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस c। तो i जब लेफ्ट में आएगा तो 2i बनेगा, x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ये वाला, दैट इज log ऑफ मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1, और फिर i1 i का जो 2 है वो इधर आके डिवाइड होगा। सो x by 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स ऑफ log ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इंटीग्रल। सो दिस इज आवर सेकंड फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज ध्यान में रखेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए चेंज है हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेकंड फंक्शन है मेरा, वन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। सो दिस इज सेम, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x, ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एडजस्टमेंट क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वही है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस, दैट विल बी माइनस, यहाँ पर चेंज आएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, इज अ माइनस। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ना यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, so एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ये आ इधर आ जाएगा, सेम बाकी सारी चीजें सेम हो जाएगी, बस यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप लोगों को ये इतने चेंजेस ध्यान में रखने हैं अच्छे से। ठीक है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन तीनों में से पिछले बार एक पूछा था प्रूफ, 3 मार्क के लिए बहुत ही आसान था, बाय पार्ट्स यूज करना था आपको। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ को आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, मैं एक बार इनको ध्यान में कैसे रखना है ये बता देता हूँ। ये तीनों फार्मूलाज को अब मैं एक ही साथ में लिख देता हूँ और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितने स्लाइड चेंजेस है। ठीक है, चलिए, क्योंकि तीनों भी एक ही तकनीक से हम लोगों ने प्रूव किए हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड फॉर्मूला है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और थर्ड फॉर्मूला है मेरा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बेटा सबके अंदर क्या है आपके पास, आपको क्या दिख रहा है सभी के अंदर, ए स्क्वायर बाय 2 एक्स बाय 2
कैसे प्रूव किया था हमने? तो ये जो भी है ये साथ में आने वाला है, क्योंकि ये हमारा पहला फंक्शन होता है, पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं हम। सो x इनटू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या मिला था, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये भी बाय 2 है, और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है, प्लस c। तो इन सभी फॉर्मूलाज में आपको x बाय 2 और a स्क्वायर बाय 2 तो रहेगा ही, x बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 रहेगा ही, ठीक है। अब बस साइन के बारे में ध्यान में रखना है कि कहाँ पर साइन क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया था, तो इसके लिए एडजस्टमेंट क्या करना पड़ा था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि हम लोग इसको समझ पाए। तो ये प्लस है बेटा, माइनस एक ही फॉर्मूला में आएगा और वो है माइनस वाले में ही आएगा, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ही यहाँ पर माइनस आने वाला है, यहाँ पर तो प्लस रहेगा। अब देखिए जिसका भी आप इंटीग्रेशन निकालो ये तो यहीं पर उस फॉर्मूले में वही आएगा, जैसे इस वाले फॉर्मूले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन आया है, ये तो सिंपल है, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये जो भी है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो वही अंदर दिखेगा, बस आपको कहाँ पर ध्यान रखना है सिंबल का, तो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आया है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आया है, ठीक है। तो ऐसे है ये। चलिए बेटा, तो ये तीन फॉर्मूलाज है, इसको भी ध्यान में रखेंगे जो बाय पार्ट से हम लोगों ने प्रूव किया है। अब यहाँ से आगे एक और टाइप आता है फंक्शन का जिसका इंटीग्रेशन ऐसे आता है, तो ये टाइप देखेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब इसको हमें ये थ्योरम का स्टेटमेंट कहते हैं कि आप अगर f ऑफ x डिराइवेबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें प्रूव करना है कि e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx आता है e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस c। तो इसके अंदर ध्यान में क्या रखना है बेटा कि जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जिस भी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है उस फंक्शन को अगर आप एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में अगर लिख सकते हो, तो फिर ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x। मतलब आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिए कि आपके पास e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा फॉर्मेट आपके ध्यान में है तो इसको इंटीग्रेट आप लोग ऐसे इस तरीके से करने वाले हैं। अब इसका प्रूफ हमें देखना है कि इसका प्रूफ आता कैसे है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे बेटा, e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x को डिराइव करेंगे। तो लेट अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू इसका e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x का, तो हमें क्या मिलेगा, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x, तो दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव आएगा e रेज़ टू x। अब हमें क्या मिल रहा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है ये, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज़ टू x, इन दोनों में से मैंने e रेज़ टू x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x बचा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा के कॉमन निकाल के लिख सकते हो। तो बेसिकली मैंने इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंट इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा बेटा। सो दिस इज इनटू dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x f ऑफ x, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, ठीक है, प्लस c लिख सकते हो आप। तो हो गया ना प्रूव, एक स्टेप में प्रूव हो गया ये, तो e रेज़ टू x f ऑफ x, ठीक है ना, समझ आई बात। तो चलिए अब जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, बाय पार्ट्स यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, बाय पार्ट्स यूज करेंगे ज्यादातर एग्जांपल में, और फिर जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं उसका भी यूज होगा, और ये लास्ट वाला थ्योरम इस फॉर्मेट में जो भी फंक्शन होंगे उसको भी डिराइव करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज के अंदर के कुछ एग्जांपल लिखता हूँ
फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, इसके अंदर एग्जाम्पल ज़्यादा बड़े नहीं होते तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक खत्म हो जाता है रब करके दूसरा लिखा जा सकता है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब ये फंक्शन अगर देखेंगे तो बेसिकली ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। तो समझ में कैसे आएगा कि कोई जो फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो ये तो प्रैक्टिस से समझेगा, और जब आप देखते हो एग्जांपल की तरफ तब जब भी समझ में आ जाते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर सब्स्टिट्यूशन काम में नहीं आ सकता। ये देख के समझ में आएगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह पर करेंगे, है ना। तो log x की जगह पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको चाहिए 1/x, मतलब 1/x dx dt बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1/x दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, और x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करके कुछ फायदा भी नहीं होगा, है ना। तो ज्यादा कोई मतलब नहीं आएगा। मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन भी करते हो तो भी आप लोगों को बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना होगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन करके आप इसको अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, आप सीधा भी इसको बाय पार्ट्स तो बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो। तो बाय पार्ट कब यूज करना है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है, लेकिन हमें पता है कि हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज सॉल्व की है उसके अंदर भी दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन दिया है तब हम लोगों ने बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई किया था, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल था। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में बाय पार्ट्स यूज करना होता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे तो इसको हमें बाय पार्ट यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ। अब इस वाले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इन दोनों फंक्शन को सीक्वेंस में लिखना है। मतलब पहला पोजीशन किसको दिया जाए, सेकंड पोजीशन किसको दिया जाए, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला पोजीशन किसको दिया जाता है, इस सीक्वेंस से LIATE। तो इसमें सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करना है, जो भी लेफ्ट में सबसे शुरुआत में होता है वो पहले आता है। तो लेफ्ट में सबसे शुरुआत में लॉग, तो लॉग को पहला पोजीशन मिलेगा। और ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक 3 नंबर पे होता है, तो ऑब्वियसली लॉग के बाद में अलजेब्रिक आएगा, ठीक है। क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन का पहला पोजीशन है तो पहले लॉग को लिया जाएगा। समझ में आई बात। चलिए, अब हम लोगों ने फंक्शन को पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है ये कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है। अब हम लोग यूज करेंगे बाय पार्ट्स। देयरफॉर अप्लाइंग बाय पार्ट्स, तो इसको बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दिस इज आई इक्वल्स टू। अब इसको फॉर्मूला जो सबसे पहले देखो, बोर्ड में जब सॉल्व करते हो तो हर स्टेप को आपको अच्छे से लिखना होता है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है हमारे, दूसरा फंक्शन है। अगर आपको शुरुआत में दिक्कत होती है तो आप लोग इसको u थोड़ी देर के लिए मानकर इसको v मानकर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लिख लो और उसके हेल्प से सॉल्व करो, ठीक है ना। जैसे इसको u और इसको v कंसीडर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर वी नो दैट करके लिख सकते हैं कि हमें पता है u इंटू वी डी एक्स जब होता है तब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला भी लिखकर इसके हिसाब से फिर इसको लिख सकते हो, ये u बन गया ये v बन गया। लेकिन अगर आप ये रिदम ध्यान में रखेंगे तो जैसे मैं बोलता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगा, तो इसका बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगा, पहला फंक्शन जैसे कि तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। चलिए, सो log x इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाय 3 इंटू dx। सो एक x इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर। तो क्या बचा है अभी हमारे पास x क्यूब log x बाय 3 माइनस यहाँ पर आपके पास 1/3 जो है इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा है x स्क्वायर dx। सो x क्यूब log x बाय 3 है मेरे पास माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x क्यूब बाय 3 प्लस c, ठीक है। सो फाइनली आप सब कुछ होने के बाद में भी c लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर c लिखेंगे तो इसको c1 बोल दो, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा रिप्लेसमेंट और कर सकते हो, या फिर c डायरेक्टली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया आंसर x क्यूब log x बाय 3 माइनस x क्यूब बाय 9 प्लस c।
अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को 1 बना सकते हो या फिर आप x³/9 को कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप x³/9 को कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x³ इसके अंदर है, यहाँ पर 9 नहीं है लेकिन आपने 9 कॉमन लिया है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 log x मिलेगा आपको, और माइनस यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस c। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर तो अगर लास्ट में c लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो जो भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो फिर उसको c के साथ में भी नाता जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको फिर c1 लिखना पड़ेगा, फिर c1 लिखेंगे, फिर c1 को c बोलेंगे, उससे अच्छा लास्ट में c लिखो। ठीक है, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके से बाय पार्ट्स यूज करना होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कैसे बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, इंटीग्रल है आपका x² × sin 3x dx, x² × sin 3x dx। अब इसको सबसे पहले तो ऑर्डर में लिखना है, तो ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले कौन आता है, लेफ्ट से देखना है, तो अलजेब्रिक पहले है, अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है, मतलब इन दोनों में जो भी अलजेब्रिक है उसको पहले लिखना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में, तो उन्होंने खुद ही ऑर्डर में लिख के दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, I = पहला फंक्शन जैसे कि तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन sin 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x² इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन sin 3x का इंटीग्रेशन dx। ये dx जो होता है ना, ये बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx होता है, ठीक है, और ये dx छोटे वाले का होता है, तो इस पूरे क्वांटिटी को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ता है जो बाहर हमने लिखा हुआ रहता है। तो चलिए x² इनटू sin 3x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos 3x, और क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 1 से अदर है, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो बहुत से बच्चे यहाँ पर sin 3x का इंटीग्रेशन लिखने के बाद 3 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। माइनस इंटीग्रल ऑफ dy/dx ऑफ x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और ये बाहर का dx एज इट इज। अब ये माइनस x² इनटू cos 3x/3 है आपके पास, तो ये माइनस 2/3 बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x इनटू cos 3x dx। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर फिर से आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसमें ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। एक बार आपने फंक्शन सही तरीके से लिखा तो आगे जितने भी बार बाय पार्ट्स यूज करने हैं वो ऑर्डर्ड में ही होता है। ठीक है, सो माइनस x² cos 3x/3 है आपके पास, माइनस 2/3। अब ये माइनस 2/3 इस पूरे इंटीग्रल को इसका नतीजा जो भी निकलेगा सबको मल्टीप्लाई करें, इसलिए तो यहाँ पर ब्रैकेट डालना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको बाय पार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर दो टर्म्स निर्माण होने वाली है, आने वाली है। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज dy/dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो भैया ये काम बहुत बढ़ गया है। अब आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऊपर वाला मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस x² इनटू cos 3x/3 माइनस 2/3 इंटीग्रल ऑफ x इनटू cos 3x का इंटीग्रल आएगा sin 3x/3 और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ dy/dx का डेरिवेटिव आएगा 1, इसका इंटीग्रल आएगा sin 3x/3 इनटू dx। ठीक है, चलिए फाइनली माइनस x² इनटू cos 3x/3 माइनस इस माइनस से जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2x/9 इनटू sin 3x, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2/3 और ये 3 बाहर निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2/9 हो जाएगा और sin 3x का इंटीग्रल आएगा माइनस cos 3x/3 प्लस c। ठीक है, तो फाइनली आप इसका आंसर लिखेंगे माइनस x² इनटू cos 3x/3 माइनस 2x sin 3x/9 और ये मिलेगा माइनस 2 टाइम्स cos 3x/27 प्लस c। तो आप चाहो तो इसका एलसीएम 1 करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही रहने देंगे तो सही रहेगा।
ठीक है। सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x/3 माइनस 2x साइन 3x 9 बाय प्लस 2 कॉस 3x/26। चलिए यहाँ पर गलती हो गई कुछ ना कुछ, पता नहीं कैसे होगी, क्या गलती हो गई है लास्ट में। आपको ढूंढना है ये गलती कैसे होगी, यहाँ पर प्लस साइन चाहिए उनके हिसाब से आंसर के अंदर, ठीक है। मेरे पास ये स्टेप है, यहाँ इससे पहले अगर मैंने कुछ गलती किया है तो, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया साइन 3x/3 आया, सही है। सो ये माइनस, ओके एक मिनट, मैंने क्या किया, जब मैंने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आया है और फिर ये माइनस आ रहा है,